सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की ये वीडियो हमारे झारखंड के शिक्षक साथियों के लिए है। झारखंड में बेसिक कोर्स कराए गए हैं, बेसिक कोर्स 1 से लेकर 5 तक, और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट कोर्स कराए गए हैं। अब झारखंड में दिनांक 18/1/2021 को एक मिड लाइन सर्वे की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें सभी कोर्स से प्रश्न आएंगे और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट कोर्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 1 के सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए थे, जिससे कि आप अपनी मिड लाइन सर्वे की परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न बेसिक कोर्स 1 में पूछे गए थे। सबसे पहले संख्या की शुरुआती समझ के आकलन को हम जानते हैं कि संख्या की शुरुआती समझ के आकलन में क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज्यादा मुश्किल या अमूर्त है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, 8 पक्षियों को देखना, 8 चम्मचों को गिनना, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना, और उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 8 अंकों को लिखना तथा पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दी गई 2 गतिविधियों को पढ़ें। नंबर 1, हम अपने आसपास की कितनी चीजों में 5 देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना और बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। नंबर 2, हम अपने आसपास कितनी चीजें 5 के समूह में देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना और उन्हें ऐसी चीजों के उदाहरण चीजों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना कि क्या ये 5 चीजें हैं। गतिविधि पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष निकालिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। गतिविधि नंबर 1 अच्छी है, क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 2, गतिविधि 1 ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे 5 की संख्या पर ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 3, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। नंबर 2, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है और बच्चों को चीज़ों व चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं, वे खुद जांचें कि कौन सी चीजें 5 हैं। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस बच्चे को गणनीयता कार्डिनेटिविटी की समझ नहीं है। आप एक विकल्प चुन सकते हैं। अली समूह में रखी चीजों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। नंबर 2, मेघा 5 चीजों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। नंबर 3, रिभु समूह के गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीजों की कुल संख्या नहीं बताता है। और हरसिमरन समूह की चीजों को वह कम या 1 से ज्यादा गिनने की गलती करती है। तो इसका आंसर हमारा 3rd होगा। रिभु समूह में गिनने को 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीजों को कुल संख्या नहीं बताता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सुबिटाइज कर सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। एक प्लेट में 15 चपाती देखकर, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर, पासे में 5 बिंदु देखकर, एक लाइन में 18 छात्र देखकर। यानी छोटे बच्चे आसानी से मात्रा को सुबिटाइज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? पासे में 5 बिंदु देखकर। नेक्स्ट है आपका, सवा 9 के बाद 7 कहती है। गिनने में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक की संगति न समझना, सही क्रम संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसमें सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव है, क्योंकि वो 7 के बाद 9 के बाद 7 कहती है, तो संख्या क्रम का जानकारी का अभाव से है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक विकल्प चुन सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। यानी कि रुद्रजीत जो है 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है, तो इसका मतलब उसे गणनीयता की समझ का अभाव है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से चीजें छू नहीं पाती है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति का समझना, सही क्रम संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसका आंसर हमारा सही होगा, एक एक की संगति न समझना। यानी वो चीज़ों को गिन तो बोल तो लेती है, लेकिन चीज़ों को जब छूती है तो वो जल्दी से उसकी समझ में नहीं आता, तो उसे एक एक की संगति की समझ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव दाईं से बाईं ओर गिनता है, अगर सीधी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हों तो वह गिनने में गलती करता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संबद्धता का समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति न समझना, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। यानी कि वो दाएं से बाईं ओर गिनता है, अगर सीधी लाइन में ना रखकर अलग अलग तरीके से चीजें रखी हो तो वह गिनने में गलती कर लेता है, तो इसका मतलब उसे क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकपूर्ण गणना यानी रेशनल काउंटिंग का चयन करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। एक एक करके चीजें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना। नंबर 2, एक एक कर चीजों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीजों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर गलती ना करना। और गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीजों को जल्दी जल्दी छूना। यानी गणना विवेकपूर्ण गणना आपकी कौन सी होगी? विवेकपूर्ण गणना आपकी होगी एक एक चीजों को छूते हुए सही गिनती बोलना, अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह की मात्रा के साथ इस्तेमाल करना और समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर गलती ना करना। उसके बाद ये आपके 9 प्रश्न इसमें दिए गए थे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा स्कूल, बच्चों की भाषा, स्कूल वर्सेस घर। इसका आकलन हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 2 की मीनाती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है, उसकी अपनी भाषा घर की भाषा में पकड़ कमजोर है, शिक्षक उसको घर की भाषा में बोलने के लिए ही प्रोत्साहित करती है, कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं हैं। तो इसका आपका पहला आंसर यानी अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है, और दूसरा कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं हैं। ये आपके ऑप्शन सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो उसकी अपनी बोली जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। घर में, पड़ोस में, बाजार में, पहली बार स्कूल में। तो इस तरह की भाषा पहली बार बच्चा स्कूल में ही सीखता है, तो इसका 4th ऑप्शन आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपका इसमें बता दिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई, चलिए उनके बीच की बातचीत को सुने। अध्यापक कहता है, आंसू मेरी कक्षा में बहुत कमजोर है, न तो वह किसी प्रश्न का जवाब देता है न हिंदी सही तरह से लिख पाता है। मुझे तो लगता है उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। मालती जी, मैं सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है जो उसने हमसे और अपने दादा दादी से सुनी है।
वह बड़े मज़े से किस्से भी कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागजों पर कुछ कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच की बातचीत के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन सी बातें संभव हैं। नंबर 1, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। नंबर 2, आशु को भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 3, आशु को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वह चुप ही रहता है। और नंबर 4, वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर थर्ड, आशु को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वह चुप ही रहता है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, इन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कोल घोर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों कर रहा होगा? पहला ऑप्शन है, चंदन लिखते समय अपनी भाषा के इस्तेमाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। दूसरा ऑप्शन है, वह समझ नहीं रहा है कि कक्षा में सिर्फ शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, चंदन लिखते समय हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो हिंदी और बंगाली दोनों को मिलाकर लिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि मेहर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। आपके अनुसार मेहर जी की असफलता के क्या कारण हो सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। नंबर 1, बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। नंबर 2, बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, अपनी भाषा में बात, कहानी, कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। और नंबर 4, अगर बच्चे अपनी भाषा में बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सीख जाएं तो उन्हें स्कूल की भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपके इसके सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना और सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। हाँ, क्योंकि सारा ध्यान भाषा सीखने पर ही लगा रहेगा और न कि अन्य कौशल सीखने पर नहीं, क्योंकि यह उनको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। कभी कभार हम मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका सही होगा। नहीं, क्योंकि यह अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ाता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? नंबर 1, बच्चे शिक्षक की बातचीत को अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 2, बच्चे कक्षा में अपनी बात कहने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। नंबर 3, बच्चों को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। और नंबर 4, कक्षा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल बनेगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बच्चे शिक्षक की बातचीत को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है? नंबर 1, आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना। बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना। हर पाठ को बच्चों के साथ साथ दो तीन बार पढ़ाना और दोहराना। बच्चे की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना। बच्चों को अपने पीछे पीछे हर लाइन दोहराने को कहना। यानी कौन सी गतिविधि दोनों के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगी? तो आपका पहला ऑप्शन, दूसरा और आपका चौथा, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, इन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणनीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक को सभी बच्चों के घर में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं आती हैं। शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करें। कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करना।
कुछ ऐसी गतिविधि करना जिनमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं। और नंबर 5, बच्चों को घर की भाषा कक्षा में इस्तेमाल करने पर टोकना ताकि धीरे धीरे वह स्कूल की भाषा में ही बात कर सकें। तो तार्किक गणनीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करें। कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करना और कुछ ऐसी गतिविधि करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुशीला जी अपनी कक्षा 1 में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौका देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करती हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भाषा सीखने में कोई लाभ है? उपयुक्त विकल्प का क्लिक करें। हाँ, क्योंकि बच्चे सामान के बारे में बिना झिझक के और विश्वास के साथ अपनी भाषा में बता पाएंगे। नहीं, बच्चों द्वारा लाई गई सब्जी या फल के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, लोग खुद ही देख सकते हैं। नंबर 3, गतिविधि तो अच्छी है लेकिन यह स्कूल की भाषा में की जाए तो फायदा होगा। नंबर 4, गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो ताकि दोनों के बीच दूरी कम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा क्योंकि इसमें दोनों भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका सीखने के मतलब की पड़ताल। इसका आकलन हम देखते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारी स्मृति हमारे सीखने के तरीकों को स्वरूप प्रदान करती है। इस तथ्य के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक मान्य है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। दीर्घकालिक स्मृति बड़ी होती है, स्मृति अतीत को याद करने में सहायक होती है, स्मृति में एमआरएस होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, स्मृति में एमआरएस एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो नए अनुभवों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। तो इसमें आपका 4th ऑप्शन सही होगा, स्मृति में से जुड़े होते हैं जो नए अनुभवों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कोर्स में सीखने को नए अनुभव अर्जित करने की प्रक्रिया उनके साथ मस्तिष्क में कार्य करने और नई समझ बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य सीखने के रचनात्मक सिद्धांत से ज़्यादा जुड़ा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके बाद पुस्तकों में लिखवाना। नंबर 2, छात्रों को ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखने के लिए कहना। नंबर 3, छात्रों की समझ को उनके द्वारा साझा किए गए अवलोकनों तथा अनुभवों के आधार पर विकसित करना। और नंबर 4, छात्रों से अपनी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने तथा अपनी समझ को स्वयं विकसित करने के लिए कहना। तो इसका आंसर आपका 3rd सही होगा, छात्रों की समझ को उनके द्वारा साझा किए गए अवलोकनों तथा अनुभवों के आधार पर विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राधा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा बहुत अच्छे से सीख रही है लेकिन गणित की अवधारणा को सीखने में सक्षम नहीं है। आपके अनुसार संभावित कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, उसके गणित के शिक्षक पढ़ाते समय केवल खुद बताने या व्याख्या करने के अलावा किसी और तरीका का उपयोग नहीं करते। उसे गणित विषय से डर लगता है। वह अपने विज्ञान के अध्यापक को बहुत पसंद करती है। उसे गणित के शिक्षक प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण मांगने पर डांटते हैं। तो इसका आंसर आपका 1st, 2nd और 4th सही होगा, यानी कि उसको गणित के शिक्षक पढ़ाते समय केवल खुद बताने व्याख्या करने के अलावा किसी और तरीका का उपयोग नहीं करते। उसे गणित विषय से डर लगता है और उसके गणित के शिक्षक प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण मांगने पर डांटते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, जॉन एक अशांत बच्चा है। वह अंग्रेजी कक्षा को छोड़कर पूरे दिन अपने सहपाठियों को डराता धमकाता रहता है, उनके साथ मारपीट करता रहता है। उसकी अंग्रेजी की शिक्षिका ऐसा करने पर उससे कक्षा कार्य को 10 बार करने को कहती है। व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत यहाँ लागू होता है? प्रभाव का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका प्रभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमन की हिंदी के शिक्षक जैसी कक्षाओं में आते हैं वह डेस्क के पीछे छिप जाता है। इस स्थिति में व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रभाव का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका संबद्धता का सिद्धांत आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि बारिश कहां से आती है तो बच्चों के दिमाग में किस प्रकार के एमआर सजग एक्टिवेट होते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विधि यानी कि प्रोसीजर, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस,
नियम यानी कि रूल, और मानसिक छवि यानी कि मेंटल इमेज। तो इसमें बच्चों के दिमाग में एकदम से प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में एक्टिवेट हो जाते हैं ये आपके एमआर। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद परिवहन के बारे में पाठ को शुरुआत से पहले शिक्षिका ने छात्रों से पूछा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, वे सड़कों पर कौन से वाहन देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए ये सवाल किस सिद्धांत पर आधारित हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, प्रभाव का नियम, संबद्धता का नियम, और ज्ञान निर्माण में सहायक एमआरएस। तो इसमें आपका ज्ञान निर्माण में सहायक एमआरएस का नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्या तथा बानी ने हिंदी में क्रमशः 89% तथा 78% अंक प्राप्त किए। जब शिक्षक ने उन दोनों से परीक्षा में शामिल विषय वस्तु के बारे में पूछा तो बानी ने अधिक उत्तर दिए। उपरोक्त स्थिति में कौन सा तथ्य अधिक उपयुक्त या मान्य है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, परीक्षाएं हमसे क्या सीखा सही प्रतिबिंब नहीं है, सीखने को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकंड सही होगा, परीक्षाएं हमने क्या सीखा का सही प्रतिबिंब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद के सभी उदाहरण चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कक्षा 2 के छात्रों ने अपनी कक्षा के नियम तोड़ने बंद कर दिए हैं क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें खेल के पीरियड में शामिल नहीं होने दिया जाता है। नंबर 2, शिक्षक छात्रों से कक्षा के नियमों का पालन करने, उन्हें तोड़ने से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हैं। नंबर 3, छात्र जब अपने शिक्षक के हाथ में है तो एकदम शांत हो जाते हैं। तो इसमें व्यवहारवाद का कौन सा उदाहरण है। इसमें व्यवहारवाद का आपका फर्स्ट उदाहरण है। एक तो कक्षा 2 के छात्रों ने अपनी कक्षा के नियम तोड़ने बंद कर दिए हैं क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें खेल के पीरियड में शामिल नहीं होने दिया जाता। और छात्र जब अपने शिक्षक के हाथ में लाल डंडा देखते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक की रचनात्मक अवधारणा के प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। जब छात्र कोई कार्य बिना गलतियों के करते हैं तो शिक्षक सदैव पुरस्कार देते हैं। नंबर 2, जब शिक्षक कुछ नया पढ़ा रहे होते हैं तो वे चित्रों का उपयोग करते हैं। और नंबर 3, बच्चों को प्रयोग के लिए कहने से पहले शिक्षक उन प्रयोग को करके दिखाते हैं। और नंबर 4, शिक्षक एक ही प्रश्न के लिए छात्रों द्वारा दिए जाने वाले अनेक उत्तरों को स्वीकार करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शिक्षक एक ही प्रश्न के लिए छात्रों द्वारा दिए जाने वाले अनेक उत्तरों को स्वीकार करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पैकेज आकलन शुरू हो जाता है। इसमें आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है। नंबर 1, कम उम्र में छात्र बिल्कुल अभ्यास नहीं करते हैं और इसलिए इस अवधारणा को समझने में समय लगता है। नंबर 2, 20 तक की संख्या में पैटर्न होता तो है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। नंबर 3, सामान्य रूप से छात्र शुरुआत में गणित पसंद नहीं करते हैं। और नंबर 4, संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है। बिल्कुल सही है, संख्या और संख्या नामों के बीच में बहुत ही कम संबंध होता है। तो इसका 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो इससे हम छात्र के बारे में क्या जान सकते हैं। हम कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रश्न पत्र या परीक्षा की गुणवत्ता कैसी है। छात्र सभी अध्यायों को जानता है। इस छात्र का ज्ञान 95% प्राप्त करने वाले बच्चे से ज़्यादा है। छात्र सभी अध्यायों का 98% जानता है। यानी अगर छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रश्न पत्र या परीक्षा की गुणवत्ता कैसी थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अनुज सर अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं क्योंकि उनके छात्र घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। या क्या यह कहना सही है कि इससे छात्रों में सीखने की अपेक्षा भ्रम पैदा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। नहीं, बल्कि यह छात्रों के विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति देगा। यानी अलग अलग भाषाओं में समझाएंगे तो अलग अलग भाषाओं में समझने की वो अनुमति देगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, कक्षा 1 के छात्रों को 11 से 20 तक की गिनती सिखाते समय रेनू मैडम सुनिश्चित कर रही हैं कि उनकी कक्षा के छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करें ताकि छात्रों की भाषा कौशल भी बेहतर हो सके। आप इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हैं।
तो इसके ऑप्शन है आपके संख्या 11 से 20 सीखना बहुत कठिन नहीं है और भले ही छात्र अंग्रेजी नहीं जानता हो वह सुधार करने का एक तरीका है। संख्या सीखना और भाषा सीखना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कक्षा में छात्र की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र केवल स्थानीय भाषा ही जानते हैं। बिल्कुल सही है। अगर रेनू मैडम अंग्रेजी पर ही संवाद करने के लिए कहेंगी तो कक्षा में छात्रों की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो होते हैं आपके स्थानीय भाषा को ही जानते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र है जो ज़्यादा बात नहीं करता है। वह कक्षा में सवालों का जवाब देते समय भाग नहीं लेता है और बहुत रोता है। उसके शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के नाम लिखना है उसे प्रस्तुत नहीं किया। आपके द्वारा किए गए इन 3 कोर्स से आपके सीखने के आधार पर आप इस छात्र के बारे में क्या सोचते हैं? सभी संभावित कारणों पर विचार करें। तो आपके क्या क्या कारण हैं? हो सकता है कक्षा उसे स्थानीय भाषा में समझने की अनुमति न दे। हो सकता है बच्चों को अंकों और अंकों के नाम के बीच संबंध की कमी की संख्या कारण संख्या समझने में कठिनाई हो। हो सकता है शिक्षक कक्षा में व्यवहारगत की तकनीकों का उपयोग करता हो और उसका छात्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। हो सकता है शिक्षक केवल एक ही तरीके से पढ़ाता हो और छात्र उस विषय वस्तु का उचित मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा हो। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और ऑप्शन दिए गए हैं। हो सकता है कि छात्र कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझता हो क्योंकि वह विद्यालय की भाषा नहीं समझता है। ये सब सारे ही संभावित कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यही होगा कि कोई भी संभावित कारण इसका हो सकता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ क्या, ये आपका सबसे लास्ट का ऑप्शन है। उसके बाद ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपने क्वेश्चन आंसर भी 5 किए, क्वेश्चन आपके 0 हुई तो आप अपना स्कोर देखेंगे तो आपका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे बेसिक कोर्स के अंतर्गत आए सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।